तो आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पिछले 25 सालों में इवॉल्व हुई है, क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज आई है, क्या सॉफ्टवेयर्स आए हैं, या लोगों का स्कोप किस तरह से बदला हुआ है, या मैं यूँ कहूँ कि अगर आप इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो रेगुलर इंडस्ट्री जार्गन क्या है। मैं मेरे पिछले 25 सालों का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, तो ये वीडियो अंत तक देखते रहिए, आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। पहले जानते हैं कि लोगों का स्कोप कैसे बदला हुआ है, या कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट की पर्सन्स होते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में या किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहला तो होता है आर्किटेक्ट, उसके बाद में होता है डिजाइनर्स, ठीक है, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर्स, फिर कॉन्ट्रैक्टर्स एंड देन मटेरियल सप्लायर, वेंडर्स। अब पहले यूं होता था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनियां मार्केट में हुआ नहीं करती थी। मैं 25 साल पहले की बात कर रहा हूं। उस वक्त में आर्किटेक्ट ही सब कुछ था, वही प्रोजेक्ट लेता था, वही प्रोजेक्ट को मैनेज करता था, वही डिजाइन्स बनवाता था और वही सर्कुलेट करता था, वही कॉन्ट्रैक्टर को गाइड करता था कि क्या काम होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए और सारी चीजों के बारे। जैसे जैसे मार्केट में बड़े प्रोजेक्ट्स आने शुरू हो गए तो कुछ एमएनसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनियां मार्केट में आनी शुरुआत हो गई। उन्होंने कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस को बदला, उन्होंने इसको बहुत ज्यादा एक्यूरेट कर दिया और बहुत ज्यादा इसको स्ट्रीमलाइन कर दिया, जिसके वजह से आर्किटेक्ट्स का स्कोप काफी कम हो गया और उनका काम सिर्फ डिजाइन देने तक सीमित रह गया। अब इसमें और एक इम्पॉर्टेंट की फैक्टर होते हैं या की पर्सन्स होते हैं जो होते हैं सर्विस डिजाइन कंसल्टेंट। मेरा कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिकल डिजाइन बनाते हैं, जो फायर फाइटिंग के डिजाइन बनाते हैं, या जो प्लम्बिंग डिजाइन बनाते हैं, या किसी भी तरह की सर्विस रिलेटेड जो भी डिजाइन बनाते हैं, जो बेसिकली इंजीनियर्स होते हैं। और उनका काम ये होता है कि उनको क्लाइंट से सारी इंफॉर्मेशन लेके आर्किटेक्ट के डिजाइन के साथ में उसको सिंक करके कॉन्ट्रैक्टर्स के पास में देना और कॉन्ट्रैक्टर उस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करे ऑन द साइट। तो ये स्कोप ऐसा ही है अभी भी, मगर काफी कुछ बदलाव इस तरीके से आया है। जैसे पहले ये हुआ करता था कि कॉन्ट्रैक्टर्स हर एक रोल के लिए या हर एक पैकेज के लिए अलग अलग होते थे। जैसे मान लो कि इंटीरियर का पैकेज है तो कारपेंटर या इंटीरियर रिलेटेड लोग आते थे, वो उनका काम किया करते थे। पहले इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिकल रिलेटेड काम कोई और करता था, HVAC या एयर कंडीशनिंग रिलेटेड काम कोई और करता था, प्लम्बिंग रिलेटेड काम कोई और करता था, फायर अलार्म या उससे ELV से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो कोई और करता था। अब मार्केट ने रुख इस तरह से बदला है कि लोग अभी सिर्फ 2 पैकेजेस में काम करते हैं या ज्यादा एक पैकेज में काम करते हैं, जिसको मैं कहता हूँ कि GC कॉन्ट्रैक्टिंग की जो मैं बात कर रहा था। तो इसमें क्या होता है कि GC कॉन्ट्रैक्टिंग या जो टंकी कॉन्ट्रैक्टिंग हम जिसको कहते हैं, इस केस में एक होता है क्लाइंट और एक होता है कॉन्ट्रैक्टर। सो अब GC कॉन्ट्रैक्टर या टंकी कॉन्ट्रैक्टर्स ने इस तरह से काम लेना शुरुआत कर दिया कि जहाँ पे PMC आर्किटेक्ट या सर्विस कंसल्टेंट ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते क्लाइंट के साथ, या इसको डिजाइन बिल्ड प्रोजेक्ट भी, डिजाइन बिल्ड पैकेज भी कह सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर जो होता है यही सारी डिजाइन्स करवाता है। ऑफकोर्स वो आर्किटेक्ट का ही हेल्प लेता है, फिर सर्विसेज कंसल्टेंट का भी हेल्प लेता है, बट इसके वजह से क्या होता है कि क्लाइंट को कोऑर्डिनेशन करने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। क्लाइंट जो है वो डायरेक्टली सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर से बात करता है। इस केस में कॉन्ट्रैक्टर्स का स्कोप थोड़ा सा बढ़ जाता है, मगर ये सारे प्रोसेस में ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि मार्केट में क्वालिटी बहुत खराब हो रही है, क्योंकि एक तो पहले से कंपटीशन था। अब उसके अंदर क्या हो गया है कि डिजाइन बिल्ड जब की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग की बात हो रही है। तो जब कॉस्ट कटिंग करेगा बंदा, कोई किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्टर को अगर पैसे कमाना है या वो उसको अपनी रोजी रोटी चलानी है, तो डेफिनेटली वो हर चीज़ में कॉस्ट कटिंग करेगा। वो डिज़ाइन से रिलेटेड कॉस्ट कटिंग करेगा, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कॉस्ट कटिंग करेगा, वो साइट पे एग्जीक्यूशन रिलेटेड कॉस्ट कटिंग करेगा। और इसके वजह से जो फिनिश प्रोडक्ट जो मार्केट में आ रहा है ये बहुत ही घटिया तरीके का है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब ये तो मैंने जैसे आपको बता दिया कि एक ये डिजाइन बिल्ड पैकेज हो गया। दूसरा एक पैकेज ऐसा है कि जिसमें अभी भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो PMC या आर्किटेक्ट हैंडल करते हैं। तो ये वही ट्रेडिशनल तरीके से चलता आ रहा है। अब यहाँ पे PMC क्या करती है
PMC डिजाइन कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर्स, समटाइम्स मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स, समटाइम्स ओनली 2 पैकेजेस। जैसे कि मैंने बोला कि एक डिजाइन का एक पैकेज हो गया जिसमें आर्किटेक्चरल एंड सर्विसेज कंसल्टेंट आ गए, और दूसरे 2 पैकेजेस हो गए जिसमें एक इंटीरियर का पैकेज आ गया और एक MEP का पैकेज आ गया। अब MEP में अगेन एक कॉन्ट्रैक्टर होगा, वो मल्टीपल चीज़ें करेगा, जैसे वही प्लम्बिंग का काम करवाएगा, वही इलेक्ट्रिकल का काम करवाएगा, वही फायर फाइटिंग का काम करवाएगा, वही सारी टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम करवाएगा। और एक जो इंटीरियर और सिविल रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो सिर्फ उसी चीज़ पर फोकस करेगा जो एस्थेटिक लुक के बारे में बात करता है। और एक डिज़ाइन कंसल्टेंट जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे अलग से कुछ नहीं है, वही पुराना तरीका है कि एक आर्किटेक्ट होगा और वो किसी डिज़ाइन कंसल्टेंट को सर्विस कंसल्टेंट को हायर करेगा और उससे सारी सर्विसेज रिलेटेड ड्राइंग बनवाएगा और वो अपनी एस्थेटिकल डिज़ाइन के अंदर उसको मर्ज करेगा और उसको साइट के ऊपर फ्लोट करेगा टू एग्जीक्यूटिव। अब मैं ये आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जनरल तरीके में जो भी हो रहा है ये सारी चीज़ें ठीक है। अब सबसे बड़ी चैलेंजेस कहाँ पे आनी शुरुआत होगी है, जैसे मैंने आपको बोला कि एक तो कॉस्ट कटिंग की बात है, कॉस्ट कटिंग की वजह से क्वालिटी बिगड़ रही है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों ने सर्विसेज कंसल्टेंट को सीरियसली लेना बंद कर दिया। इसके वजह से इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं क्लाइंट को कि वो जो ऑपरेशन रिलेटेड हो सकते हैं या मेंटेनेंस रिलेटेड हो सकता है, कभी कभी ये बहुत बड़े पैमाने पे आपको नुकसान कर सकता है। एक बेसिक चीज़ आप समझिए कि कोई भी क्लाइंट अगर करोड़ों रुपये खर्चा करके अगर उसका इंटीरियर करवा रहा है तो डेफिनेटली वो सर्विसेज में या सर्विस रिलेटेड चीज़ों में कंजूसी नहीं करता। मगर होता क्या है कि जो जहाँ पे मान लो कि GC कॉन्ट्रैक्टर हो गए या आर्किटेक्ट्स हो गए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सारे, बट लगभग मार्केट में इस तरह से चीज़ें होना शुरू हो गई है कि लोग पैसे बचाने के चक्कर में सर्विसेज कंसल्टेंट को हायर नहीं करते और उसके वजह से प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो कॉन्ट्रैक्टर जो साइट पे काम करता है उसके पास में कोई डिज़ाइन नहीं होता है और ये कॉन्ट्रैक्टर कोई स्किल कॉन्ट्रैक्टर नहीं होता है। इनको पता नहीं होता कि कौन से लोड के लिए क्या साइज़ की केबल डालनी चाहिए, क्या साइज़ का वायर डालना चाहिए, कितना एयर फ्लो होना चाहिए, डक्ट की साइजिंग क्या होनी चाहिए, किस तरह की टेक्नोलॉजी वाली आपको इक्विपमेंट्स यूज़ करने चाहिए। प्लम्बिंग रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो कभी कभी प्लम्बर्स इतनी सिली मिस्टेक्स कर लेता है कि जहाँ पे आपको प्रेशर का इशू आ जाता है। आप अगर ग्राउंड फ्लोर में रह रहे हो तो आपके पास पानी नहीं आएगा। ऐसी बहुत सारी सिली मिस्टेक्स सिर्फ और सिर्फ इसीलिए होती है कि उस प्रोजेक्ट के अंदर सर्विसेज कंसल्टेंट नहीं होते। लोग वहाँ पे पैसा बचाने की कोशिश करते हैं और ये सबसे बड़ी त्रासदी है आज के तारीख में इंडिया में, जिसको अगर कंट्रोल नहीं किया तो प्रॉब्लम बहुत बड़े पैमाने पे होगी, क्योंकि इंडिया एक इमर्जिंग कंट्री है जहाँ पे रोज नई प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नए तरीके की बिल्डिंग्स बन रही है, नई तरीके की सर्विसेज लोग लेना पसंद करते हैं। लोग जब भी घर लेना चाहते हैं तो अमेनिटीज के साथ में लेना चाहते हैं। अब ऐसी जगह पे आप सिर्फ एस्थेटिक के बारे में बात करोगे और सर्विसेज के बारे में बात नहीं करोगे तो इससे बड़ा मुश्किल आपके लिए क्या होगा। तो हमने ये जो भी चैनल शुरू किया है इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि हम लोगों को अवेयर करें कि सर्विसेज कंसल्टेंट आपके प्रोजेक्ट के अंदर क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है आपके कंप्लीट कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में। तो सोचिए और जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो जाए और सर्विसेज कंसल्टेंट को हायर करना शुरू करें ताकि आपके घर में किसी भी तरीके का या आपके प्रोजेक्ट में किसी भी तरीके का सर्विस रिलेटेड चैलेंज ना हो। फायर डिपार्टमेंट का डेटा कहता है कि 70% फायर एक्सीडेंट्स होते हैं शॉर्ट सर्किट्स की वजह से। अब आप बात को समझिए कि आपने करोड़ों रुपए का घर बना लिया, आपने एक सर्विस कंसल्टेंट या आपने एक सही प्रोफेशनल इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट को हायर नहीं करने की वजह से अगर बाय चांस खुदा ना खास्ता आपके घर में अगर आग लग जाती है तो आप किसको पकड़ोगे? कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ोगे, आर्किटेक्ट को पकड़ोगे, PMC को पकड़ोगे और पकड़ के करोगे क्या? आपका पैसा वापस आ जाएगा? तो ये आज आपको सोचने की ज़रूरत है। कृपया इसके ऊपर सोचिए और प्रोफेशनल सर्विस कंसल्टेंट को हायर करना शुरू कीजिए। थैंक यू।